हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सेट्स कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। सेट्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका लास्ट एक्सरसाइज वेनन डायग्राम के बारे में करेंगे। वेनन डायग्राम इम्पोर्टेंट है। वेनन डायग्राम, ठीक है। वेनन डायग्राम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना, कि हमें बोल दिया कि कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कितने फुटबॉल्स खेल रहे हैं, कितने क्रिकेट खेल रहे हैं ना। इस टाइप से मान लो कि इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें से कुछ इतने लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो अब देखो वेनन डायग्राम हम करेंगे कैसे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन, ध्यान से समझना है। एक दो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है वेनन डायग्राम। अगर फॉर्मूला से करोगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ए इज इक्वल टू 28 और एन बी इज इक्वल टू 32। तो हमें फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इतना, ए में इतना, बी में इतना, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, ए और बी की सेट की बात हो रही है, तो हम ए और बी इस टाइप से राइट कर लेते हैं, ए बी। बिल्कुल ही ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएगा अगर अच्छे से कर लेते हो। जब भी वेनन डायग्राम राइट करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन राइट करना होता है। गॉट इट? सबसे पहले हमें क्या राइट करना है उसके अंदर? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? एक्स के। तो इसे हम एक्स राइट कर लेते हैं। ध्यान से समझना, जब भी वेनन डायग्राम राइट करना है, बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इंटरसेक्शन को राइट। गॉट इट? कितना इंटरसेक्शन हमारे पास? एक्स। अब लिखो, अब कैसे? ए में कितने एलिमेंट्स है? 28। 28 का मतलब क्या है कि इस पूरे ए के अंदर 28 है। इस पूरे ए में कितने हैं? 28। अब 28 में से देखो एक्स तो ये चले गए, तो बच ये वाला पार्ट, जो इतना इतना पार्ट है, वो क्या बच गया? 28 माइनस एक्स। गॉट इट? एक्स तो इसके पास चले गए, तो 28 माइनस एक्स ये वाला पार्ट बच गया। गॉट इट? अब बी में जैसे 32 हैं, एक्स यहाँ पर चले गए, तो ये वाला पार्ट कितना बच गया? 32 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमें यूनियन कितना गिवन है? 50। यूनियन क्या होता है? सभी को इकट्ठा करना, सभी का सम। अलजेब्रा के अंदर यूनियन का मतलब प्लस। गॉट इट? सभी का सम कर दो, इन सभी का सम किसके इक्वल? 50 के। ठीक है, तो कितना आएगा? एक्स से एक्स कैंसिल, 32 और 28 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 60 कितना आ जाएगा ये? तो x की वैल्यू इंटरसेक्शन हमारे पास कितनी आ गई? 10। गॉट इट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस टाइप से वेनन डायग्राम करते हैं, बिल्कुल इजी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला P एंड Q आर टू सेट्स सच दैट P हैज़ 40 एलिमेंट्स। P में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 40। Q में कितने एलिमेंट्स हैं? P यूनियन Q में कितने हैं? 60। और P इंटरसेक्शन Q में 10। हमें क्या फाइंड करना है कि Q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमें फाइंड करना है। देखो, P और Q की बात हो रही है, हम P और Q ड्रॉ करते हैं, ये P ये Q। एक चीज़ और देखना, अगर हमें ये बोला P, इट मीन्स P के सारे एलिमेंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। ठीक है, अगर हमें बोला होता P ओनली, इस चीज़ पर ध्यान देना। अगर बोलते हो एलिमेंट्स ऑफ P,
इट मीन्स हमें P के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना। और अगर हमें ये बोलते कि P ओनली, इट मीन्स हमें सिर्फ इतना इतना पार्ट ही इंक्लूड करना, क्योंकि ये इतना पार्ट तो Q में भी चला गया, तो P ओनली। ठीक है, अब हमें Q बोला, Q ओनली नहीं बोला, सिर्फ क्या फाइंड करने के लिए बोला है, Q। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैंने बोला सबसे पहले क्या राइट करना है हमें, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास, 10, तो 10। अब P में कितने एलिमेंट्स हैं, 40। तो इसमें P में पूरे में 40 है, तो इतने पार्ट में क्या रह जाएंगे, 10 तो यहाँ चले गए, तो कितने रह जाएंगे, 30। 40 माइनस 10, गॉट इट। Q में हम क्या मान लेते हैं, X। पूरे Q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, X। देखो पूरे Q में X है ना, तो 10 तो यहाँ चले गए, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, X माइनस 10। पूरे Q में X, तो 10 यहाँ चले गए, तो X माइनस 10। ठीक है, अब यूनियन हमें 60 गिवन है, यूनियन मतलब इन सभी का सम। तो 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, जैसे इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल के अंदर 20 टीचर्स हैं जो टीच करते हैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और का मतलब यूनियन। ठीक है, ये कितने हैं, 20। नेक्स्ट हमें बोला ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने टीच करते हैं, 12। एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। फिजिक्स कितने, देखो इसके अंदर और आ जाए उसका मतलब यूनियन, और एंड आ जाए उसका मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें P में फाइंड करने के लिए फिजिक्स में कितने टीच करते हैं ये फाइंड करना है। फिजिक्स ओनली तो नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है, फिजिक्स। तो कैसे करेंगे, देखो ये फिजिक्स मैथ, मैंने बोला सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कितना है दोनों का, 4, तो ये 4। अब मैथ्स में कितने हैं, 12, तो 12 सारे में है, 4 यहाँ चले गए, तो कितने रह गए, 8। मतलब इस पार्ट में सिर्फ कितने रह गए, 8। मतलब जिनके पास सिर्फ क्या है, मैथ्स ओनली, वो कितने रह गए, 4। फिजिक्स में हमारे पास टोटल x थे, तो यहाँ कितने रह गए, x माइनस 4। गॉट इट। अब यूनियन 20, तो इन सभी का सम किसके इक्वल रख देंगे, 20 के। तो x की वैल्यू 12। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्या है, ये आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 1.8 है। एक्सरसाइज 1.8। अब देखो नेक्स्ट क्या है, A and B are two sets such that n of A is equal to 20 n of A union B is equal to 42, n of A intersection B is equal to 4। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड एन बी, और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है एन ऑफ ए माइनस बी। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एन बी कैसे फाइंड करेंगे, हम मान लेते हैं कि एन बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इजी है कंसेप्ट। ए बी, अब देखो इंटरसेक्शन राइट करनी है, 4। ए में कितने हैं, 20, तो 4 यहाँ चले गए, कितने हो गए, 16। गॉट इट। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, बी हमने मान लिया x, तो यहाँ कितने रह गए, x माइनस 4। तो इन सभी की यूनियन कितनी है हमारे पास, 42। तो 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू 42 माइनस 16 कितनी आ जाएगी, 26। तो b में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 26। ये क्या है, टोटल b में आए हैं। ठीक है, अब देखो
हमें क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, n ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, देखो a माइनस हमने पढ़ा था कि a माइनस बी का मतलब a में से b वाले एलिमेंट क्या करने हैं, बाहर अकेले a के लिखने हैं, ठीक है। अब a में टोटल कितने हैं 20, इसमें से b वाले एलिमेंट्स क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो देखो a में टोटल 20 है, b कितनों के पास आ रहा है 4 के पास आ रहा है। ये देखो ये पूरा a में 20 है, इसमें से 4 ऐसे हैं जिनके पास b भी है ना। तो उन 4 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर। तो a ओनली a में, या ये भी राइट कर सकते हो a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a फाइंड करना है, वो भी ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ओनली, ठीक है। n a माइनस बी को आप कैसे राइट कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये भी लिख सकते हो इन a ओनली, ये फाइंड करना है हमें कि ओनली a में कितने, a में, ये में पूरे a में ओनली में इतना पार्ट आता है सिर्फ, तो कितने हैं ओनली a में 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो याद रखना n a माइनस बी का मतलब ओनली a में, n b माइनस a का मतलब ओनली b में, ठीक है। थर्ड पार्ट हमें यही बोला है n ऑफ b माइनस a, तो b माइनस a का मतलब ओनली b में। अब ये तो b में इतने सारे हैं, ठीक है, b के टोटल हमारे पास कितने आए थे 26, ये पूरे b के हमारे पास कितने थे 26 पूरे b के। लेकिन हमें क्या बोला b माइनस ए, इट मीन्स ओनली b में। तो ओनली b में कितने हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं ना ओनली b में, देखो ये सारे के सारे b में हैं। तो ओनली b में हमारे पास हमने लिखा x माइनस 4 ही है, तो x की वैल्यू 26 थी, तो कितना है 22, तो ओनली b में कितने हैं हमारे पास 22। गॉट इट, समझ गए होंगे ये। जब a माइनस बी हो तो ओनली a में, b माइनस ए है तो ओनली b में, b में देखो ओनली b में x माइनस 4 थे, तो x की वैल्यू पुट कर दी 22। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, ए सर्वे शोज दैट 76% ऑफ इंडियंस लाइक ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कितने लाइक करते हैं 76, वेयर है 62% बनानास, 62% क्या करते हैं बनानास। फाइंड द बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास, हमें ये फाइंड करना है कि बोथ ऑरेंजेस एंड बनाना ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो कर दो, ये ऑरेंजेस एंड बनाना, ये ऑरेंजेस ये बनाना, इंटरसेक्शन हम x मान लेते हैं। अब 76 है तो ये 76 माइनस एक्स, 62 माइनस एक्स। देखो 76% का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, परसेंट टोटल कितना होता है 100, तो वो जो इनका यूनियन है वो हमें कितना दिया हुआ है 100 गिवन है, ठीक है ना। तो इन सभी का सम करके हम किसके इक्वल रख देंगे, उसे 100 के इक्वल। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने इजी है। अगर नहीं हो पाए तो एक बार दोबारा से वीडियो देखो, हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छा है ये। नेक्स्ट हमें बोला कर लेंगे नेक्स्ट, तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 में हमें गिवन है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट was found that 25 people read newspaper H न्यूज़पेपर कितने रीड करते हैं 25, 26 रीड T, 26 रीड I, T कितने करते हैं 26, I कितने करते हैं 26। 9 रीड बोथ H एंड I, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब भी क्या होता है इंटरसेक्शन। तो ये कितने करते हैं 9, 11 रीड H एंड T, H एंड T 11। नेक्स्ट 8 रीड बोथ T एंड I, T एंड I कितने रीड करते हैं 8। उससे नेक्स्ट 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 क्या रीड करते हैं ऑल का मतलब इंटरसेक्शन ही आएगा, ऑल का मतलब सभी न्यूज़पेपर तीनों ही
करते हैं। तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, हमें क्या फाइंड करना है कि इनमें एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़े, कम से कम, इससे ज़्यादा भी, तीनों भी पढ़ सकते हैं, दो भी पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इतना, मिनिमम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब 3 आ गए इसमें, 3 कैसे देखेंगे, ये देखो ध्यान से समझना, 3 का ये 2 और थर्ड कहाँ बन जाएगा, यहाँ, ये HIT। ठीक है, अब 3 है तो 3 की इंटरसेक्शन, सबसे पहले तीनों की इंटरसेक्शन कितनी है, 3। तीनों की इंटरसेक्शन कौन सी है, ये है ना, ये वाला पार्ट कॉमन है, देखो। ठीक है, ये इतना पार्ट 2 में कॉमन आ गया, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। अब देखो H में कितने, 22, 5, 3 यहाँ, इसके बाद जो 2 की इंटरसेक्शन है वो पहले तीनों की, फिर 2 की, तीनों की 3, फिर 2 की, H और I की इंटरसेक्शन 9। H और I की इंटरसेक्शन में ये इतना पार्ट आ रहा है ना, तो 9 टोटल है ये, इस 3 यहाँ चला गया तो ये कितना रह गया, 6। फिर H और T में 11, H और T का ये सारा पार्ट H और T का है, लेकिन इसमें 11 में से 3 यहाँ चला गया तो ये 8। फिर T और I का ये सारा पार्ट 8 है, इसमें 3 चला गया तो 5। अब सिंपल पे आओ, H सारा है ना ये 25। ठीक है, तो 25 में से 6, 3 और ये माइनस कर देंगे तो ये इतना पार्ट बच जाएगा। तो देखो 6 और 3 9 और 8 17, तो 25 में से 17 माइनस कर देंगे 8। ध्यान से समझना इसको। T में 26, T26 का मतलब ये सारा। ठीक है, तो इसमें से 5, 3, 8 और 16 तो ये चले गए, ये देखो ये सारा, तो 16 तो यहीं चले गए, तो ये कितना बचा, 26 में 16 गए 10। गॉट इट। अगला 26, देखो 6, 3, 9 और 14 ये चले गए, तो कितना बच गया, 12। तो इस टाइप से आपको करना है। अब जो पूछा है, अब उसने कहा एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, यही पूछा है, तो क्या करेंगे, एटलीस्ट में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, तो सभी का क्या कर देंगे, सम। जब भी एटलीस्ट आ जाए तो ये जो हमारे पास है इन सभी का क्या कर दो, सम। जब भी एटलीस्ट आ जाए तो जो हमने ये फाइंड किए इन सभी का क्या कर दो, सम। सम करो, 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और 8 34, 37, 42 और ये क्या आंसर आ जाएगा, 52। तो एटलीस्ट आ जाए तो इन सभी का सम। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहे हैं एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कि एग्जैक्टली वन, कम से एक ही न्यूज़पेपर पढ़े, ये समझ गए। एटलीस्ट आए तो सभी का सम, और कहे एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक न्यूज़पेपर, तो सिर्फ एक में कौन सा आएगा, जो ये वाले ओनली वाले पार्ट्स हैं, वो सिर्फ कौन से पार्ट्स, ओनली वाले, कौन से ओनली वाले, जैसे 8 प्लस 12 प्लस 10 तो 30। तो ये ध्यान रखना, एटलीस्ट आए तो सभी, एग्जैक्टली वन आए तो सिर्फ ओनली वाले पार्ट्स। गॉट इट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंप्लीट कर लो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो इतना करो। वेनन डायग्राम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस अगर आप फॉर्मूला से करते तो काफ़ी मुश्किल होंगे, वेनन डायग्राम से करोगे तो इजी होंगे, और वेनन डायग्राम आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत यूज़ होगा। तो इसी को समझें, अगर नहीं हो रहा तो दोबारा से वीडियो देखें, तीसरी बार 4th बार ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।